एक लड़की जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है और अपनी चाहत के हिसाब से वो एक लड़के से शादी कर लेती है, उससे निकाह पढ़ लेती है। दोस्तों, धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और यहाँ पर इस लड़की की आदतों में बहुत ज़्यादा बदलाव होने लगता है। अब तो ये हर दिन शराब पीकर आया करती और एक दिन का वाक़या होता है जब ये नशे में बहुत ज़्यादा धुत होती है। ये अपने पति के कमरे में ना जाकर नौकर के कमरे में चली जाती है और उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये मुंबई की हकीकत की घटना है, जिसे देश की धड़कन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग आते हैं, पता नहीं कितने लोगों के तो यहाँ सपने टूटते हैं और कितने लोग जीरो से उठकर बहुत बड़े जो कलाकार हैं वो बन जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम फातिमा होता है, जो अपने पिता के साथ रहा करती। पिता बिजनेसमैन होते हैं, धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। पिता इस फातिमा को अच्छी शिक्षा देते हैं और फिर इस फातिमा को एक अविनाश खान नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। प्यार भी वो शिद्दतों वाला हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी कर लेते हैं। साल 2019 में इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद फातिमा अविनाश के साथ उसके घर पर रहने के लिए चली जाती है। हालांकि जो घर होता है वो फातिमा के पिता ने ही दिया होता है। अब फातिमा को लगने लगता है कि यार ये अविनाश तो तेरे योग्य है ही नहीं, क्योंकि जो काम धंधा है वो भी फातिमा का ही है। अब ये इससे थोड़ा सा अलग अलग सी रहने लगती है और फिर इनके बीच में जो आपस का झगड़ा है वो बढ़ने लगता है। एक दिन का वाक़या होता है, जो फातिमा है अपने काम से वापस आती है तो रास्ते में उसकी एक सहेली मिलती है और उसको वो पूरा वाक़या बताती है कि यार इस तरह से मेरे और जो अविनाश है उसके बीच में दूरियां बनने लगी हैं और दूरियों की वजह ये है कि मैं उससे कहती हूँ कि तू कोई काम धंधा कर लिया कर। वो कहता है कि तूने कर तो रखा है काम धंधा, अब मैं और क्या काम धंधा करूँगा। दोस्तों, जो उसकी सहेली होती है उसे समझाती है और कहने लगती है तेरा पति तो है, जो तेरा काम धंधा है वो उसका भी तो काम धंधा है, उसे अपने साथ ले जाया कर। फिर यहाँ पर इसकी समझ में आता है और इसे वो अपने साथ ले जाने लगती है। अब घर के काम धंधे के लिए इन्हें एक नौकर की ज़रूरत पड़ जाती है। फिर घर पर एक नौकर ये रख लेते हैं और नौकर का जो नाम होता है वो संदीप होता है। उम्र यही करीब 26 साल होती है। हरियाणा का ये हट्टा खट्टा नौजवान होता है। दोस्तों, फातिमा के लिए वो सारा काम किया करता, सुबह उसे नाश्ता भी बना कर दिया करता, खाना पीना भी बनाया करता और जो उसके लिए सामान लाना है वो सब काम किया करता, यानी कि एक तरह से वो कुक का काम किया करता। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही जो फातिमा है और अविनाश है उनके बीच की दूरियां बढ़ने लगती हैं। लगभग 3 महीने एक दूसरे से मिले हो जाते हैं। अब एक दिन फातिमा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और परेशान होकर आज वो इतनी ज़्यादा शराब पी लेती है, नशे में धुत हो जाती है। वो सोचती है कि आज अपने पति के साथ नशे में ही हिसाब होगा और वो जैसे ही अपने घर पर आती है, पति उसका अपने कमरे में सो रहा होता है, लेकिन पति के कमरे में ना जाकर वो सीधे उस नौकर संदीप के कमरे में पहुँच जाती है। संदीप जब मैडम को देखता है तो एकदम से कहने लगता है कि मैडम आप यहाँ क्या कर रही हो। तो मैडम अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहने लगती है कि तुम चुप रहो और मुझे अंदर आने दो। दोस्तों, मैडम अंदर आ जाती है, उसके बेड पर बैठ जाती है और संदीप की आंखों में देखने लगती है और कहने लगती है कि क्या संदीप, तुम्हें मुझ में कोई प्यार नज़र नहीं आता? क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती? संदीप कहता है कि मैडम कैसी बातें कर रही हो आप, बहुत बहकी बहकी बातें कर रही हो। आपका पति है ना, उसे आप अच्छी लगोगी, मुझे आप क्यों अच्छी लगोगी? तो यहाँ पर वो संदीप को बताने लगती है कि जो मेरा पति है ना वो किसी काम का है ही नहीं। पहले तो वो मेरे साथ अच्छे से ठीक ठाक तरीके से रहा करता था, संबंध भी बना लिया करता था, लेकिन अब पता नहीं उसे हो क्या गया है, वो मेरे साथ कुछ करता ही नहीं है। पता नहीं किसी और लड़की के साथ उसका कोई अफेयर है या कोई और बात है,
मुझे उससे मिले हुए 3 महीने हो चुके हैं। तो यहाँ पर संदीप कहने लगता है कि मैडम कोई बात नहीं, अगर कोई कमी है तो उसकी दवा मिल जाएगी, दवा ले लेना, और अगर किसी और लड़की के साथ कोई चक्कर है तो उसके बारे में पता लगाओ, लेकिन आपको इस तरह से मेरे कमरे में आने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो मैडम है वो इसके हाथों को पकड़ने लगती है और कहने लगती है कि संदीप, आपकी भी शादी नहीं हुई और मैं चाहती हूँ कि आगे का जो जीवन है मेरा आपके साथ बीते। दोस्तों संदीप बहुत ही अच्छे नेचर का होता है। वो कहता है कि मैडम आप अभी नशे में हो, सुबह हम आपसे बात करेंगे। आप ऐसा करो कि यहाँ से आप अपने कमरे में चली जाओ, मैं आपको छोड़कर आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो फातिमा वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो इसी कमरे में सोना है। और फिर उसकी आंखें लग जाती हैं। जो संदीप होता है उसके पैरों से जो उसने सैंडल पहन रखी होती है उन्हें उतारता है और मैडम को वहीं पर सुला देता है। उसके ऊपर चद्दर उड़ाकर खुद कमरे के बाहर जाकर लेट जाता है। दोस्तों जैसे ही अगला दिन आता है, जो यहाँ पर फातिमा का पति होता है अनीस खान, वो आता है और वो देखता है कि उसकी पत्नी आई नहीं। और जब वो उस नौकर के कमरे में जाकर देखता है तो वहाँ पर पत्नी सोई हुई थी। तो अब वो एकदम से भड़कने लगता है। फातिमा भी जग जाती है। फातिमा उससे कहती है तुम इस तरह से क्यों भड़क रहे हो? तो वो कहता है कि तुम नौकर के कमरे में क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो? तो फातिमा एकदम से कह देती है कि बस मैं नौकर के साथ ही रहना चाहती हूँ। दोस्तों अविनाश भी यही चाहता था, क्योंकि उसका भी किसी और लड़की के साथ में चक्कर होता है, वो इससे भी ज़्यादा पैसे वाली होती है। दोस्तों अविनाश अब इसको छोड़ देना चाहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और उस लड़की के साथ में चला जाऊंगा। वो यहाँ से अपना बैग पैक करता है और सीधे यहाँ से बिना बताए चुपचाप निकल जाता है, क्योंकि जो घर बार होता है वो सब फातिमा का होता है, कारोबार फातिमा का होता है। और अब अविनाश यहाँ से निकल चुका होता है। दोस्तों जो संदीप होता है वो बाहर कुछ सामान लेने गया हुआ था, दूध वगैरह और सब्जी और फल वगैरह जो सुबह सुबह लेके आने थे, उन्हें लेकर वापस जब आता है तो उसे पता चलता है कि अविनाश घर को छोड़कर जा चुका है। दोस्तों अब वो फातिमा मैडम के सामने पहुंचता है, उसके सामने हाथ जोड़ने लगता है, कहने लगता है कि मैडम आपने ये अच्छा नहीं किया, आपने अपने पति को इस तरह से घर से भगा दिया, ये अच्छी बात नहीं है, आपको उन्हें बुला लेना चाहिए, आप फ़ोन करो उन्हें वापस बुला लो। दोस्तों यहाँ पर फातिमा रोने लगती है और कहने लगती है कि संदीप तुम्हें नहीं मालूम कि वो कितना गंदा है और वो किसी और लड़की से प्यार करता है, बस मेरे तो पैसों पर पल रहा था और जब मैंने उसे पैसे देने से मना कर दिया तो वो अपना रंग रूप दिखा गया, वो दूसरी लड़की के साथ जा चुका है। दोस्तों संदीप को भी ये बुरा लगता है। फिर संदीप यहाँ पर मैडम के लिए कुछ नाश्ता वगैरह बनाता है, मैडम को खिलाने लगता है। मैडम कहती है संदीप आज मैं आपके साथ खाना खाना चाहती हूँ। दोस्तों संदीप कहता है कि मैडम ऐसा भला कैसे हो सकता है, आप कहाँ और मैं कहाँ, मैं तो एक नौकर हूँ। तो यहाँ पर मैडम कहती है अरे नौकर नहीं हो, तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो। दोस्तों रात को तो संदीप को लग रहा था कि ये नशे में है, लेकिन दिन में भी वही बातें कर रही है। तो अब संदीप समझने लगता है कि शायद ये भी तुझसे अब प्यार करने लगती है। हालांकि संदीप को ये लड़की पसंद तो थी, लेकिन अब यार दूसरे की अमानत को वो कैसे पसंद करता, इसलिए वो बेचारा चुपचाप रहता। और आज यहाँ पर जब फातिमा संदीप से ऐसी बातें करती है तो संदीप के दिल में भी कुछ जगने लगता है और फिर यहाँ पर फातिमा और संदीप दोनों एक दूसरे के साथ में शादी कर लेते हैं। दोस्तों जो अनीस खान होता है वो किसी दूसरी लड़की के साथ भाग जाता है और वो लड़की भी उसे छोड़कर भाग जाती है, यानी कि उसके साथ और गलत हो जाता है और फिर वो इधर उधर ठोकरें खाने लगता है। और एक दिन वो फातिमा के पास भी आता है और कहने लगता है कि फातिमा मुझसे गलती हो गई, मुझे अपना लो। फातिमा कहती है कि तुझे अपनाने वाली मैं होती कौन हूँ, मैंने तो शादी कर ली, तू यहाँ से निकल जा, बस तेरे इसी में भलाई है। दोस्तों अब यहाँ पर अनीस खान कहता है कि मैंने तुमसे तलाक लिया ही नहीं, तुमने शादी कैसे कर ली? तो वो यहाँ पर कहने लगती है कि तूने मुझसे तलाक लिया नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती, तू तो शादी कर सकता है, तूने कैसे शादी कर ली जब तूने मुझसे तलाक लिया ही नहीं। अब यहाँ पर अनीस अपनी बातों में फंसता हुआ नज़र आता है और वहाँ से वो चुपचाप निकल जाता है। वो समझता है कि अब तेरी दाल यहाँ पर नहीं गलेगी, अब तू यहाँ से निकल जाएगा तो ही बेहतर रहेगा। दोस्तों अब यहाँ पर जो अनीस है वो जा चुका होता है वहाँ से और फातिमा और संदीप साल 2023 में एक दूसरे के साथ शादी करते हैं।
और आज इनका जीवन बहुत बेहतर तरीके से बीत रहा है। आज इनके जीवन में कोई कमी नहीं है। इनको 2 बच्चे भी हो जाते हैं, एक लड़का और एक लड़की, दोनों यहाँ पर बड़े अच्छे से अपने जीवन को आगे बिता रहे हैं। तो ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो समाधान पाटिल का आता है, जो जलगांव महाराष्ट्र से हैं। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मुनमुन श्रीवास्तव जी हमें कमेंट करते हैं, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। और उसके बाद में जो कमेंट आता है वो राम कुमार का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है मुनमुन श्रीवास्तव का। राज पुरोहित जी कमेंट करते हैं और पुष्पा श्रीवास्तव जी का भी कमेंट आता है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।